महिलाओं को बिल्कुल सुरक्षा की जरूरत है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से ही सुरक्षा की जरूरत है। वो व्यवस्था जो कहती है कि गरीब, शूद्र, पशु और नारी ताड़ना के अधिकारी हैं। ये चश्मा पहन लो और हिंदू धर्म के बारे में जो मन सो अनर्गल बोलो, कहीं कुछ नहीं करने वाला है, आराम से बोलो। हाँ, लेकिन दूसरे धर्म पर नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ पर फिर एक नारा लगेगा और उस नारे से हमेशा डर कर रहना है। पढ़ना लिखना भी नहीं है, कोई शब्द को जानना भी नहीं है, लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझना है। एक शब्द हम बता रहे हैं, जैसे कल एक ऐसा शब्द है ना जिसका अर्थ होता है बीता हुआ कल या फिर आने वाला भी कल, भी इसका मीनिंग निकलता है। और एक कल होता है मशीन के रूप में भी यूज होता है कल का मीनिंग। वैसे ही अगर फल की बात करेंगे तो एक फल होता है जो आप जान रहे हैं, फ्रूट, और एक परिणाम को भी हम लोग फल कह देते हैं। तो एक शब्द के कई यहाँ पर अर्थ निकल रहे हैं। उसी प्रकार ताड़न जो होता है, ताड़न के भी अनेक अर्थ होते हैं। उन अर्थों को आप ध्यान से सुनिए, प्रेमानंद जी महाराज क्या समझा रहे हैं, उसके बाद अपना ज्ञान बांटिएगा सोशल मीडिया। गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा, शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग हैं। ढोल में ताड़न का तात्पर्य है उसको पीटना, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत के आधार पर उसको ताल देना। अच्छा, गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। विवेकहीन पुरुष को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य नष्ट हो जाएगा। वहां ताड़ने का तात्पर्य उसको पीटना नहीं है, उस अविवेकी गंवार पर दृष्टि रखो। और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट होता है। यहां शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी, 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी है। भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे हैं तो सिया जी को आगे नाव में जब चढ़ाना होता तो पहले सिया जी को चढ़ा, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले आगे दृष्टि रखो। यहाँ दृष्टि रखना, शासन मतलब उसकी पिटाई करना नहीं। जैसे ढोल को पीटा जाता है ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, यह व्याख्या नहीं है, यह मूर्खता है।